चले कि इतने में हिरण्याक्ष नाम का एक असुर गदा घुमाता हुआ अब भगवान के सामने अंट संट गाली गलौज देता हुआ, बोले कि हमारे पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित ये पृथ्वी, उसको चोरी करके तुम ले जा रहा है, अभी तुम्हारी इस गदा से तुम्हारे सिर को चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। हाँ, लेकिन देखा पृथ्वी देवी भयभीत थी, डरी हुई थी। बोले कि कई पहाड़ों के बराबर जो है भगवान बाराह का शरीर, ऐसे ही कई पहाड़ों के बराबर उन हिरण्याक्ष का शरीर, अगर कहीं दोनों का बीच में युद्ध हो गया तो मेरा हो जाएगा सतुआ। ये पृथ्वी देवी डर रही है, अतः इनको भयभीत देख करके और भगवान बाराह ने उसकी बातों पर कुछ नहीं विचार, कोई परवाह नहीं किया। जैसे कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे ही यहां पर भगवान बाराह ने पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया, रख करके तब बोले अब बच्चू बात करो हमसे, और उसका वध कर दिया। अब विदुर जी ने प्रश्न किया, अरे भाई, विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये असुर कौन था? बोले कि इसका परिचय कुछ आपने दिया नहीं। ये असुर कौन था जो भगवान, और भगवान ने क्यों वध किया, इसका क्यों वध किया? तब सुनाने लग गए। ये मैत्रेय जी ने कहा, पहले एक बार सनकादि ऋषि परिभ्रमण करते हुए बैकुंठ धाम में पहुंच गए। बैकुंठ में पहुंच गए, भगवान बैकुंठनाथ लक्ष्मी जी के साथ में जहां पर विहार करते हैं वहां पहुंच गए। सनकादि ऋषियों की निर्बाध गति है, भगवान के धाम में आते हैं जाते हैं इस तरह से। जबकि भगवान के निज महल के 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजों पर पहरेदार पार्षद लोग पहरा देते हैं, निवास करते हैं। हाँ, सबके अधिकार प्राप्त हैं, कहां कहां कौन को रहना है। ये 7वें दरवाजे पर जय विजय रहते हैं, 6 कोष्ठों को पार करके। जबकि 7वें दरवाजे में प्रवेश करने लग गए कि जय विजय ने उनको रोक दिया। कहां जा रहे हो? बिना आज्ञा के कैसे जा रहे हो? सनकादि ऋषि ने कहा, ये तो आज नई बात है। बोले कि हमारा कभी किसी ने आज तक रोका नहीं, आज ये कैसे बात है? ये भगवान के बैकुंठ में इस तरह का भय कहां कि कोई चोर तो नहीं आ गया, कोई डाकू तो नहीं आ गया, कोई बदमाश तो नहीं घुसे आया। बोले कि ये बैकुंठ लोक में भी ऐसा है क्या? नहीं, वहां तो कुछ नहीं है इस तरह का, कोई भय ही नहीं होना चाहिए। तो ये द्वारपालों ने क्यों रोका? बोले कि भगवान की इच्छा होती है, भगवान की इच्छा से सारे काम होते हैं। हाँ, भगवान सत्य संकल्प है, तो भगवान में लीला करने के लिए भगवान भी तरह तरह के बातों का जो संकल्प कर लेते हैं। भगवान के शरीर में भी कभी खुजली चलती है, भगवान चाहते हैं कि मुझसे कोई कुश्ती लड़े। अब भगवान से कुश्ती कौन लड़े है? जिससे भगवान की खुजली मिटे है। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे पास में रहने वाले ये पार्षदगण, ये थोड़ी बहुत मेरी खुजली मिटा सकते हैं। इनकी इच्छा हुई कि सनकादि ऋषि आ गए। भगवान की इच्छा सत्य संकल्प है। भगवान सनकादि ऋषि आ गए, इनने मार्ग रोका और सनकादि ऋषि ने इनको शाप दे दिया। बोले कि तुम्हारी बुद्धि आसुरी हुई है, तुम ये बैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, जाओ नीचे, हाँ असुर हो जाओ। तब तो ये जय विजय सनकादि ऋषियों के चरणों में गिर गए। इतने में भगवान श्रीहरि पधार आए, दरवाजे पर आ गए। भगवान का दर्शन करते ही गदगद होकर के सनकादि ऋषि और स्तुति प्रार्थना करने के पश्चात बोले, प्रभु हमने आपका अपराध किया है, आपके सेवकों को हमने शाप दे दिया है, अतः हम दंड के योग्य हैं, हमको दंड दीजिए। भगवान ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नहीं, ये सब कुछ हमारी इच्छा से हुआ है, आपका कोई दोष नहीं है। हाँ, बोले कि हम तो ब्राह्मणों की सेवा से हम खुद स्वयं प्रसन्न होते हैं
ब्राह्मणों को घी चुचाता हुआ कोई पुआ बढ़िया बड़ी की जो रबड़ी की तरह खीर बना करके पुआ खीर अब भोजन कराओ तो मैं प्रसन्न होता हूँ। इस तरह से मेरे भक्तों की सेवा करने वालों पर मैं प्रसन्न होता हूँ। अतः आपका कोई अपराध नहीं, अगर मेरा हाथ भी आपका अपराध करे तो मैं इसको काट के डाल दूं। ऐसे भगवान ब्राह्मणों की प्रशंसा, अपने भक्तों की प्रशंसा करते हुए और उनको विदा किया। सनकादि ऋषि चले गए और जय विजय को आश्वासन दिया, देखो 3 जन्म पर्यंत तुम असुर बनोगे और हम तुम्हारा उद्धार आकर के करेंगे, चिंता मत करो। इस तरह से ये जय विजय ही एक बार संध्या काल में ये कश्यप जी की पत्नी दिति संध्या काल में गई कश्यप जी के पास, बोले कि हमको पुत्र चाहिए। कश्यप जी बोले कि देवी ये संध्या काल है, संध्या काल में बोले कि शंकर भगवान अपने गणों के साथ विचरण करते रहते हैं, कोई खाता पीता सोता या अंट संट काम करता रहता है, उसको ये भूत प्रेत लग जाते हैं, कोई रोग रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए संध्या काल में जब दोनों समय मिलते हों रात और दिन, उस संधि काल में कुछ अंट संट काम नहीं करना चाहिए, केवल भजन पूजा पाठ करना चाहिए। तो देवी थोड़ी देर एक मुहूर्त ठहर जाओ, तब हम तुमको संतान प्रदान करेंगे। लेकिन उसने तो वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी को अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए संतान प्रदान किया। फिर पुनः स्नान आदि करके गायत्री जप आदि करके स्वस्थ हुए। बोले कि देवी एक मुहूर्त के दोष से तुम्हारे गर्भ से 2 महान दुष्ट उत्पन्न हुए और उनकी मृत्यु होगी भगवान विष्णु के द्वारा। तब तो दिति प्रसन्न हो गई, महाराज मेरे पुत्रों का वध अगर विष्णु के द्वारा होते थे ये अच्छी बात है, सुंदर बात है। तब कश्यप जी ने वर दिया, बोले कि भगवान विष्णु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, अतएव तुम्हारा एक पौत्र ऐसा उत्पन्न होगा जो कि महाभागवत होगा, ये वर दिया। दिति ने ये 2 गर्भ, ये कौन गर्भ में कौन आए, वही जय विजय है। जय विजय दिति के गर्भ में आए, असुर रूप में गर्भ में आए। इनके दिति ने 100 वर्ष तक अपने पेट में दोनों बेटों को रखा। ये दोनों बेटा दिति के पेट में ही पहलवान बन गए। जब 100 वर्ष के बाद ये उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने के समय आंधी तूफान, बार बार पृथ्वी कंप और बड़ा भयंकर स्थिति, देवता लोग भगे भगे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि महाराज ये क्या हो रहा है, कहीं प्रलय तो होने नहीं जा रहा है। बोले कि नहीं, ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं धैर्य धारण करो, ये बात एक एक दिति के गर्भ से 2 दुष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं के कारण ये सर्वत्र अमंगल ही अमंगल दिखाई पड़ता है। उनमें से दोनों ये बालक उत्पन्न हुए। कश्यप जी ने इनका नामकरण किया, बड़े का नामकरण हिरण्यकशिपु, छोटे का नाम हिरण्याक्ष, ये नामकरण किया। हिरण्याक्ष उत्पन्न होते ही और गदा लेकर के चल पड़ा, अपनी खुजली मिटाने के लिए चल पड़ा। स्वर्ग में जैसे पहुंचा, उसको देखते ही देवताओं ने स्वर्ग को खाली कर दिया। जिस जहां पर भी जाए कोई भी टिके नहीं, सब जगह खाली हाथ लौट आए, कोई युद्ध करने को तैयार नहीं। समुद्र में घुसा जल विहार करने के लिए, सारे समुद्र में घूमे आया, पर घुटने से ऊपर समुद्र हुआ ही नहीं। घोटू सारा समुद्र घोटू पर्यंत, घुटने पर्यंत। बोले कि खलबली मचा दी समुद्र में, जीव परेशान हो गए। नारद जी आ गए, नारद जी को देख करके प्रणाम किया। एक नारद जी ऐसे ऋषि हैं जिनको सब मानते हैं, असुर दैत्य राक्षस देवता मनुष्य सब प्रणाम करते हैं, सब मानते हैं, ये निष्पक्ष हैं। बल्कि ये ऋषि हैं नारद जी, सब मानते हैं इनको। असुर ने प्रणाम किया, बोले कहो असुरराज क्या बात है। बोले कि महाराज मुझसे युद्ध करने के लिए कोई सामने खड़ा ही नहीं होता, शरीर में खुजली मच रही है, कोई टिकता नहीं। नारद जी ने कहा, अरे अभी गया है नीचे रसातल में, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित जो पृथ्वी उसको लेने गया है, जाओ वहीं खुजली मिटेगी तुम्हारी।
पहुंच गया। भगवान ने जो पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, जब पृथ्वी को रख दिया तब भगवान बोले, बोले कि प्रभु ये इस तरह से भगवान श्री हरि उसको सामने देख करके बोले कि कहो बच्चों, आप बोलो, बात करो। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा, ये बोला कि ये जंगली जानवर कहां से आ गया, ये जानवर। बोले कि मैं तुम्हारी खबर लूंगा आज। ये भगवान कहते हैं कि भाई भैया तुमने जंगली हमको कहा, हम वास्तविक में जंगली मृग हैं, लेकिन हम जंगल के सिंह लोग हैं, तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। अब आओ तुम। दोनों शुरू हो गया, गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह से दोनों की गदाएं दोनों के वक्षस्थल पर पड़ती। इस तरह से दोनों की गदाएं आपस में टकराती, अग्नि की ज्वाला निकल पड़ती। इस तरह से भगवान ने एक बार गदा को घुमा करके और उसके ऊपर प्रहार किया कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई, दूर जा गिरी। जबकि ये खड़ा हो गया। बड़े के निहत्ते पर हम प्रहार नहीं करते, निशस्त्र पर प्रहार नहीं करते। तू अपनी पहले गदा उठा ले, उसके बाद हम तुम पर प्रहार करेंगे। भगवान बोले कि हमारे हाथ से गदा छूट गई, उसको हम फिर नहीं उठाते। दोनों एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए तब बोले कि तुम अपना प्रहार करो। इसने भी गदा को घुमा करके अब भगवान पर जैसे प्रहार किया कि भगवान ने बाएं पैर से ऐसा ठोकर मारा कि गदा कहीं दूर जा गिरी। बोले कि तू भी उठा ले अपनी गदा को, तब उसके बाद तेरे पर प्रहार करूंगा। उसके बाद इसने त्रिशूल को उठाया, जबकि भगवान ने चक्र से इसका खंड खंड कर डाला। अब ये ब्रह्मादि देवता कह रहे हैं प्रभु प्रभु ये महादुष्ट, बोले कि जब तक संध्या नहीं आती है तब तक इसका वध कर डालो, नहीं पर संध्या काल में ये जीता नहीं जाएगा। भगवान आंख के इशारे से कहते हैं कि हाँ भैया ठीक है, तुम्हारी बात को सुन लिया, लेकिन मुझे तो अपनी खुजली मिटानी है थोड़ी। हाँ, इस तरह से युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध। जबकि इस तरह से देवता चिल्ला रहे हैं, भगवान इसने माया इत्यादि प्रकट किया। हाँ, बहुत से हथियारों का जो इसने प्रयोग किया, फिर हथियार को बंद करके ये लात घुस्सों से भिड़ जाते। इस तरह से देवता लोग चिल्ला रहे हैं प्रभु इसका वध करो वध करो। भगवान ने भी सोचा चलो अब इसका वध कर ही देना चाहिए। जैसे भगवान ने विचार किया कि दिति के स्तनों से रक्त निकल पड़ा। दिति समझ गई अब हमारे पुत्र का अंतिम समय। हाँ, भगवान ने कोई हथियार नहीं, एक अपने झापट थप्पड़ को संभाला, उसकी कान की जड़ में एक झापट लगाया, उतने में ही आंखें भट्टा से निकल आई, प्राण निकल गए और नीचे गिर पड़ा। बलबारा भगवान की। इस तरह से इस हिरण्याक्ष असुर का वध हो गया। देवता लोग स्तुति प्रार्थना करने लग गए, प्रशंसा करने लग गए। आज की कथा यहीं तक होती है, हिरण्याक्ष वध पर्यंत। जैसे तैसे शीघ्रता में यह आपको कथा सुना दी गई। कल से और धीरे धीरे कल से कथा आप सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री मार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वृंदावन बिहारी लाल, जय जगदीश आसर्मणि विज्ञान वारानिधि, भक्ताभीष्ट सहस्र पूरण विधौ, चैतन्य चिंतामणि, सद्भृंगेप्सित कृष्ण भक्ति नलिनी, व्याकोश हेतुदयः सोऽस्माकं कुरुतां भवार्थि शमनं, निम्बार्कनामामुनिः जयति सततमाद्यं, राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं, यद सदैतिः यमूलं, विरलसुजनगम्यो सच्चिदानन्दरूपं, ब्रजबलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थं, कल्लोलकौ वस्तुतजेकरूपकौ, राधा मुकुन्दौ समभावभावितौ, यद्वस्तु सम्पृक्त निजातित ध्रुव, आराधयामो ब्रजवासिनौ सदा। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यच्छवनं यदर्शनं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भूयो नमः सदवृजिनच्छिदे सताम्, असम्भवाय खिललोकसाक्षिणे, पुंसां पुनः पारमहंस, आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे, श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसत्त्वतां, प्रसीदतां मे भगवान् सतां गतिः। कमनीयकिशोरमुग्धमूर्तेः कलवेणुक्वणिताद्रिताननेन्दुः, मम वाचि विजृम्भतां मुरारि, मधुरिमण कणिकापि कापि कापि।
मदशिखण्ड शिखण्ड विभूषणम् मदनमन्थरमुग्धमुखाम्बुजं व्रजवधूनजनाञ्चलवञ्चितं विजयतां मम वाङ्मयजीवितं यः स्वानुभावमखिलश्रुतिशास्त्रमेक ध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृंदावन विहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री। बड़े वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव जी परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्रवण करा रहे हैं। पहले सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, तो मैत्रेयी जी विदुर जी को सुना रहे हैं। इस तरह से विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्रेयी जी उसका समाधान करते हैं। इस बाराह अवतार प्रसंग में भगवान बाराह के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ। मैत्रेयी जी कहते हैं, एवं हिरण्याक्ष मसह्य विक्रमम साधयित्वा हरिरादि सूकरः। ये आदि सूकर
असह्य विक्रम वाले हिरण्याक्ष का वध किया। वध करके जगाम लोकम स्वमखंडितोत्सवम समीडित पुष्कर विस्तरादि भी ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजित स्तुति होकर के अपने अखंडितोत्सव अपने लोक को चले गए। भगवान अंतर्हित हो गए। ये हिरण्याक्ष बड़ा ही बलवान, खेल खेल में भगवान ने उसमें इसका बदल डाला। सूत जी कहते हैं श्री हरि अपने भक्तों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। जैसे गजेंद्र की ग्राह से ध्यान करते ही रक्षा कर ली, ये भगवान इनकी आराधना में किसी प्रकार का कष्ट नहीं। अनन्य शरण ही, जो अनन्य भावना जिनमें है, संसार की तरफ नहीं झांकते, केवल भगवान श्री हरि की तरफ जिनकी दृष्टि है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। इनकी आराधना में कोई कष्ट नहीं। हाँ, इस तरह से जो भगवान के किए हुए उपकार को समझेगा, ऐसा कृतज्ञ कौन सेवित, कृतज्ञ जो होगा, कौन नहीं भगवान की सेवा करेगा, कौन नहीं भगवान की आराधना करेगा। इस तरह से भगवान श्री हरि की ये लीला, हिरण्याक्ष वध की लीला, जो कोई श्रवण करता है, गान करता है, अनुमोदन करता है, वो अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। सूत ये कहते हैं सूत जी, ये बोले कि जो ये आदि 12 भगवान की कथा को जो कोई श्रवण करता है, ब्रह्मवध जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। ये महापुण्य प्रद, पवित्रतम, ये धन धान्य यश को प्रदान करने वाला, आयु को प्रदान करने वाला ये भगवान का चरित्र है। युद्ध काल में प्राण इंद्रियों में शौर्य प्रदान करने वाला और अंत में भगवान नारायण का स्मरण कराने वाला ये चरित्र भगवान का है। सौनक जी कहते हैं, भगवान ने जबकि पृथ्वी की प्रतिष्ठा जल के ऊपर कर दी, फिर किस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संपादन और इसको किस तरह से बढ़ाया। ये विदुर जी महाभागवत हैं। क्षत्ता महाभागवत कृष्ण सैकांतिक सुहृत, ये श्री कृष्ण के सुहृद बंधु तो हैं, ये महाभागवत हैं। श्री कृष्ण के अनन्य, ये प्रेमी अनन्य भक्त, जिनने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने परिवार कुटुंब का परित्याग करके धृतराष्ट्र भगवान के आराधन में लग गए। ये व्यास जी के सबसे छोटे पुत्र, ये सर्वात्मनाश्रित कृष्णम, सर्वात्म भाव से भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न होकर के और उनके भक्तों की संगति करते हुए, उनके अनुव्रत होते हुए, ये भगवान श्री कृष्ण के आराधन में लगे हुए थे। विदुर जी महाभागवत प्रकांड पंडित हैं, इनके पांडित्य में कोई कमी नहीं। विदुर नीति आज भी प्रसिद्ध है। विद्वान लोग श्री कृष्ण के स्वरूप को समझते, जानते। जो जानता वो दिन रात उनका चिंतन करता। विदुर जी, विदुरानी जी, ये सभी इनका परिवार भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। एक बार दुर्योधन के पास भगवान श्री हरि
पांडवों और कौरवों की संधि कराने के लिए भगवान दूत बनकर के यहां से गए। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की, भोजन आदि की, रहने स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की, लेकिन भगवान श्रीहरि ने सबका परित्याग करके